वृद्धा अपनी तलवार को देखकर हैरान हो रही थी। तो बादशाह अकबर ने उसे ऐसे हैरान होते हुए देखकर पूछा कि वृद्धा, क्या तुम्हारी तलवार बदल गई है? तो वृद्धा ने कहा, हे पृथ्वीनाथ, मैंने सुना था कि पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, इसीलिए मैं इसे हैरानी से देख रही हूँ। हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अकबर और बीरबल की कहानी लेकर आए हैं। कहानी का नाम है लोहा और पारस का स्पर्श। एक दिन संध्या के समय बादशाह अकबर बीरबल को साथ ले घुड़सवारी द्वारा हवा खाने के लिए महल से बाहर निकले। ये आपस में वार्तालाप करते हुए बाजार के मध्य जा पहुंचे। वहां सब प्रकार की वस्तुएं बिक रही थी, परंतु इन्हें क्या प्रयोजन जो कहीं उतर कर कुछ खरीदते। इसी बीच बादशाह की दृष्टि एक वृद्धा स्त्री पर पड़ी। उसके हाथ में पुरानी मयान से ढकी हुई एक तलवार लटक रही थी। उसकी तलवार देखते ही बादशाह के जी में आया कि अक्सर पुराने लोगों के पास अच्छी वस्तुएं निकल आती हैं, इसलिए इस वृद्धा से तलवार को देखना चाहिए। बादशाह ने घोड़े की रास को बुढ़िया की तरफ मोड़ दिया। जब घोड़ा उसके समीप पहुंचा तो बादशाह ने उस वृद्धा से पूछा, यह तलवार लेकर तू शहर में क्यों खड़ी है? बुढ़िया ने दीनता भरी वाणी से कहा, गरीब परवर, मैं इसे बेचना चाहती हूँ। यह तलवार बहुत दिनों से मेरे घर में पड़ी हुई है। आज बड़ी गरीब अवस्था को प्राप्त होकर और दूसरा सामान न रहने पर इसे बेचने की गरज से मैं बाजार में लाई हूँ। बादशाह उसे तलवार मांग कर उसे मयान से निकाल कर देखने लगे। वह एकदम खराब हो गई थी। उस पर जंग का गहरा पर्दा पड़ गया था और उसकी धार भी कई जगह से टूट गई थी। बादशाह ने बुढ़िया की तलवार को ज्यों का त्यों लौटा दिया। वह उसको हाथ में लेकर बड़े गौर से देखने लगी। ऐसा मालूम होता था मानो उसकी तलवार बदल गई हो। इसको ऐसी भौचकी हुई देखकर बादशाह ने पूछा, क्या बात है, तेरी तलवार बदल तो नहीं गई है? वह वृद्धा बोली, पृथ्वीनाथ, मैंने सुना था कि पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, परंतु यह हमारी लोहे की तलवार आपके पारस हाथों के स्पर्श से सोने की क्यों नहीं हुई? बस मैं यही देख रही हूँ। बादशाह वृद्धा के इस उत्तर से गदगद हो गई और उसको तलवार के बराबर सोना देने की आज्ञा दी। बीरबल अभी तक खड़े खड़े इनकी बातें सुन रहा था। बुढ़िया की बुद्धिमता भरी बातें सुन और बादशाह की उदारता देखकर उसे बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। दोनों सह आनंद घोड़ा बढ़ाते हुए नगर से बाहर निकले। अगर आज की यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।